तो एक बात समझ लेते हैं, जॉइंट सिटिंग मतलब संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत होती है, इसको कब मतलब बुलाया जाता है या जॉइंट सिटिंग कब होती है। जॉइंट सिटिंग क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इसकी व्याख्या की गई, जॉइंट सिटिंग क्या होता है, ठीक है? जॉइंट सिटिंग बेसिकली ये होता है जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कंबाइंडली बिठाया जाता है और कोई बिल जैसे अगर पास करना है, तो वो कंबाइंड बिल उसमें पेश किया जाता है और वहाँ पे मतलब जनरल मेजॉरिटी से उसको पास किया जाता है। ये तब होता है जैसे मान लो गतिरोध बना हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में किसी एक बिल को लेके। लोकसभा ने उसको पास कर दिया, राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने उसको अटका दिया। अब बिल पास करना लोकसभा चाहती है कि हम बिल पास किया जाए, बट राज्यसभा उस पे अपनी मतलब सहमति नहीं दे रही है, उसको पास नहीं कर रही है। तो उस केस में क्या होता है, राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। वो संसद के सेंट्रल हॉल में होता है जनरली। तो वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बिठाया जाता है। चूँकि लोकसभा में 543 सीटें हैं और राज्यसभा में लगभग 250, तो वो आधे से भी मतलब कम हो जाती हैं। लोकसभा की आधे से भी कम हो जाती है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बड़े आराम से एक जनरल मेजॉरिटी जो सामान्य बहुमत है, वो आराम से मिल जाता है और बिल जो है वो पास हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। तो कुल मिला के ये है कि जब कोई बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में अटका हुआ है, तो लोकसभा उसको पास कराना चाह रही है। संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है, ठीक है? राष्ट्रपति बुलाएगा, उसके बाद उसकी अध्यक्षता जो है वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो जो जॉइंट सिटिंग होती है, संयुक्त अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है? तो ये सेंट्रल हॉल में होता है संसद के, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब केवल बिल को पास कराने के लिए ही हो। ये कभी-कभी क्या है, जैसे कोई मान लो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव आया, जैसे मान लो कोई अमेरिका के राष्ट्रपति साहब आ गए या कोई और बड़ी हस्ती आ गई। अब उनसे सबको रूबरू होना है एक साथ। उस केस में भी जॉइंट सिटिंग टाइप होती है। लोकसभा, राज्यसभा एक साथ बैठते हैं आराम से और मतलब उनका एक इंट्रोडक्शन टाइप या मान लो मीटिंग टाइप होती है। उस टाइम भी जॉइंट सिटिंग किया जाता है, ठीक है? किन-किन मामलों में जॉइंट सिटिंग जो है वो मतलब नहीं बुलाया जा सकता है? ऐसे कौन से बिल हैं या ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिनके तहत मतलब जॉइंट सिटिंग अलाउ नहीं है? तो एक तो है धन विधेयक, मनी बिल। मनी बिल अगर पास कराना है तो हम जॉइंट सिटिंग के थ्रू उसको नहीं करा सकते। उसको लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग पारित कराना पड़ेगा। उसके बाद ही वो मतलब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मनी बिल के संबंध में मतलब मनी बिल को पास कराने के लिए हम जॉइंट सिटिंग का यूज नहीं कर सकते, पहला। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक। आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, उस मामले में भी हम जॉइंट सिटिंग का प्रयोग करके बिल पास नहीं करा सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। लेकिन इसको पास कराने के लिए, महाभियोग को पास कराने के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। इसको लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग पास करा के उसके बाद ही राष्ट्रपति के अगेंस्ट महाभियोग चलाया जा सकता है। अदरवाइज इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। मनी बिल क्या है? धन विधेयक, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णन किया गया है। कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा यदि क्या, यदि वो किसी टैक्स को रेगुलाइज कर रहा है, खत्म कर रहा है, रिपील कर रहा है या मतलब नया टैक्स इंप्लीमेंट कर रहा है। ये सारी टैक्स से रिलेटेड जो भी मतलब बिल होगा वो धन विधेयक होगा, मनी बिल होगा। छोटे मोटे टैक्स जो है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कोई टैक्स इंप्लीमेंट कर रही है, उन सब टैक्स को मनी बिल में मतलब काउंट नहीं किया जाता है, मनी बिल के अंडर मतलब कंसीडर नहीं किया जाता है। मनी बिल के अंडर में कौन कौन से, जैसे जीएसटी है, जैसे कस्टम के द्वारा कोई टैक्स लगाया जा रहा है वो है, या फिर मान लो इनकम टैक्स है, ये सब मनी बिल के अंडर आते हैं। तो उस टैक्स को खत्म करना, रेगुलराइज करना या फिर कोई नया टैक्स इंप्लीमेंट करना, ये सब जो है ना, ये सब मनी बिल के अंदर में आते हैं, पहला। दूसरा क्या है, अगर केंद्र सरकार किसी दूसरे देश से मतलब उधार ले रही है, रुपया उधार ले रही है किसी दूसरे देश से, तो वो जो उधार वाला मतलब रुपया है वो सब मनी बिल के तहत मतलब उसको प्रोसेस किया जाएगा। तीसरा है मतलब कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, जो भारत की संचित निधि है, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन होता है, या फिर कंटीजेंसी फंड होता है। कंटीजेंसी फंड होता है जैसे मान लो कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ गई बहुत बड़ी, तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए समथिंग कुछ ऐसा रहता है अमाउंट, वो एक अलग रखा जाता है। उसमें से अगर किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन करना है तो वो मनी बिल के मतलब तहत होता है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें अगर आ रही हैं तो उसको मतलब मनी बिल के अंडर में कंसीडर किया जाएगा। मनी बिल को क्या है ना, राष्ट्रपति की पहले सिफारिश लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति से सिफारिश लेने के बाद ही इसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। और मनी बिल जो है वो हमेशा सरकारी सदस्य के द्वारा मतलब पेश किया जाता है, गैर सरकारी सदस्य के द्वारा नहीं। सरकारी सदस्य का मतलब है मंत्री, मंत्री होना चाहिए उसके लिए, वो पेश करने के लिए लोकसभा में। गैर जो मंत्री हैं मतलब नॉर्मल जो सांसद हैं, वो लोग उसको पेश नहीं कर सकते हैं। और कोई भी विधेयक, धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है, और वो ही इसको मतलब राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, ये बता के कि ये धन विधेयक है। और अगर एक बार उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया ये बता के कि ये धन विधेयक है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। वो उसको मतलब ना ही वापस कर सकते हैं, ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन कर सकते हैं। राज्यसभा की इसमें शक्तियां बहुत सीमित हैं।
धन विधेयक को जब लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा को क्या है 14 दिन के अंदर-अंदर इस पे अपनी सहमति देनी होती है। अगर राज्यसभा मान लो 14 दिन के अंदर-अंदर अपनी सहमति नहीं देती है, तो वो जैसा भी लोकसभा से गया था राज्यसभा के पास, उसी स्थिति में उसको पास कर दिया जाता है। तो मतलब कहने का ये है राज्यसभा इस बिल को ना ही मतलब वापस कर सकती है, ना इसमें किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। हाँ, राज्यसभा इतना कर सकती है कि उसको संशोधन के लिए कुछ संशोधन सुझाव दे सकती है लोकसभा को कि इसमें ये संशोधन किया जाए, बट लोकसभा उसको मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। लोकसभा को अगर लगेगा कि हाँ, ये संशोधन ठीक है, ये करने चाहिए तो वो कर देंगे, नहीं तो वो जैसे के तैसे फिर से राज्यसभा के पास भेजेंगे और राज्यसभा उसको मतलब करेगी, उसको पास करना ही पड़ेगा राज्यसभा को। और लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति भी उसको अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं अपने पास अगर वो चाहें तो। हर धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक होता है। हर धन विधेयक एवरी मनी बिल जो है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक के मामले में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक को पास कराने के लिए आप जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इसको लोकसभा से और राज्यसभा से अलग-अलग पारित कराना होता है।